नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करूंगा गेट एग्ज़ाम के बारे में एकदम डिटेल से। तो गेट एग्ज़ाम क्या है? क्यों शुरू हुआ? अभी क्या स्टेट है? क्या फ़ायदे हैं गेट एग्ज़ाम लिखने के? उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी, कट ऑफ के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, लगभग कितने नंबर आपके आने चाहिए ऑन एन एवरेज, लास्ट 10 साल की एनालिसिस करेंगे। देन एमटेक एडमिशन की जब हम बात करते हैं, तो कितने नंबर पे कौन-सा कॉलेज मिलता है, उस कॉलेज से लगभग क्या प्लेसमेंट होता है, कॉलेज बाय कॉलेज डिटेल में आपसे बात करूँगा। जब पीएसयू की बात करते हैं, हर साल लगभग कितने रिक्रूटमेंट, स्पेसिफिकली सीएस की बात एडिशनली करूँगा, ओवरऑल तो बात करेंगे ही। सीएस में लगभग कितनी वैकेंसीज़ आती हैं, गवर्नमेंट जॉब की क्या एक्चुअल अपॉर्च्युनिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर सीरियसली गेट का एस्पिरेंट बनना है? अभी रिसेंट में ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, एवरीबॉडी इज़ राइटिंग गेट एग्ज़ाम, क्यों है? तो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आई थिंक देखना वर्थ इट है, कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। और क्या नॉर्मली मिस्टेक्स करते हैं आम तौर पे जो एस्पिरेंट्स होते हैं गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, हर एक मुद्दे पे बहुत डिटेल्स और बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे। सो आई विल गो वन बाय वन। सबसे पहले आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। तो गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ये कोई नया एग्ज़ाम नहीं है। इट वाज़ स्टार्टेड इन 1983। हालाँकि ऑब्वियसली उस समय इतना पॉपुलर नहीं था, है ना? धीरे-धीरे बहुत पॉपुलर हो गया है। और अगर बात करूँ इन गेट 2026, अभी नंबर्स की बात करेंगे, बट ये कंडक्ट किया था आईआईएससी बैंगलोर ने। ओवरऑल अगर बात करें, तो हमारे जो 7 आईआईटीज़ हैं और जो आईआईएससी बैंगलोर है ना? जो पुराने वाले 7 आईआईटी हैं, वो मिलके ऑन द बिहाफ ऑफ एनसीबी, नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट होते हैं। आज के अगर नंबर्स की बात करें, तो जब सबसे रिसेंट एग्जाम हुआ है, 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और लगभग 8 लाख ने अपीयर भी किया। सीएस में तो रिकॉर्ड तोड़ 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और 2,11,000 बच्चों ने पेपर लिखा, है ना? तो ये ओवरऑल बैकग्राउंड है। अब क्यों इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है ना? क्यों लोग लिख रहे हैं? तो 3 बड़े कारण हैं। पहली बात, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन। तो अगर आपको इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए, एमटेक में, एमई में, एमएस में, पीएचडी में एडमिशन चाहिए, चाहे वो आईआईसी बैंगलोर हो, आईआईटीज़ हों, एनआईटीज़ हों, ट्रिपल आईटीज़ हों, तो बोल सकता हूँ 95% सीट्स आर गिवन थ्रू। कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, बट बहुत मिनिमम है, बाकी सब इसी से होता है। तो कोप है, सीसीएमटी है, लगभग 25 से 30 हज़ार पोस्ट ग्रेजुएट सीट सिर्फ इसी एग्जाम के थ्रू भरी जाती है ना? तो अगर आपको टॉप आईआईटी से या फिर टॉप ट्रिपल आईटी से, एनआईटी से एमटेक करना है, एमएस करना है, पीएचडी करना है, तो गेट गेट एकमात्र ऑप्शन है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं पीएसयूज की। तो अगर मैं एक आइडिया बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट पीएसयूज के मैंने यहाँ पे नाम लिखे भी हैं, बट हर साल लगभग 25 टू 30 पीएसयूज प्लस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस एग्जाम के बेस पे या तो एकदम रिक्रूट कर लेती है, माने आपको कोई रिटन टेस्ट, कोई इंटरव्यू अलग से देना ही नहीं है। गेट एग्जाम में आपने लिखा, यहाँ तक जितना स्कोर है, उससे जितने भी ऊपर वाले लोग हैं, दे आर ऑल सेलेक्टेड, आपको जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर लेना है। एक तो ये प्रोसेस हो गई। या फिर शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, मे बी दे विल से कि यू विल बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, है ना? तो ये सारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिख दी हैं, इसको आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी कोल इंडिया में बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। जैसे जैसे काउंसलिंग वाला प्रोसेस आगे बढ़ता है, रिक्रूटमेंट चलती रहती है। तीसरी बात हो गई फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अगर आप मास्टर्स करते भी हैं, तो इसमें एक एडवांटेज क्या है गेट के थ्रू लिखने का, कि एमटेक के अंदर 12,400 रुपये पर महीना, और अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो पहले 2 साल 37,000 और फिर बढ़ के आई थिंक ये 42,000 समथिंग हो जाता है। उसके अलावा 70 टू 80,000 पर मंथ के बहुत सारे CSIR, JRF और कुछ इंस्टीट्यूट रिसर्च ग्रांट्स भी देते हैं, अगर आप फर्दर रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो ओवरऑल, है ना, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग आपने समझ लिए होंगे, बट अगर आपको फर्दर पढ़ाई में जाना है, टीचिंग में जाना है, रिसर्च में जाना है, या इंडस्ट्री में जाना है, ज़्यादातर प्रॉब्लम है क्या, टियर 3 टियर कॉलेज का जो बच्चा है, उसका ऑप्शन नहीं है सर, प्लेसमेंट नहीं है। अगर उसको लगता है कि मेरे अंदर दम है, तो वो गेट का एग्जाम लिख सकता है, उसको दोबारा से एक चांस मिल जाता है ना? ये एक बड़ा कारण है जो समझना पड़ेगा। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट इट्स ओके। आई थिंक मैं बेसिक आइडिया आपको समझा दिया, अभी डिटेल पे दोबारा बात करूंगा आगे।
एज लिमिट्स की बात करें, अच्छी बात क्या है सर, कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में लिख सकते हैं। कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। लिख कब सकते हैं, अगर बीटेक बीई की बात करूं तो थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में पास आउट होने के बाद आप कभी भी लिख सकते हो। कोई मिनिमम परसेंटेज भी नहीं चाहिए, 55% होना चाहिए, 60, 65, 70, कोई परसेंटेज पे बैरियर नहीं, आप जब चाहे तब लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली में रूल चेंज हुए 1-2 साल पहले, तो अभी इवन अगर आप बीसीए आपने किया है, 3 ईयर कोर्स किया है, 4 ईयर कोर्स किया है, बीएससी 4 साल वाली भी होती है, आपने 3 साल वाली भी किया, आप सिंपल ग्रेजुएशन भी किया, इंजीनियरिंग नहीं किया, तब भी आप ये एग्जाम लिख सकते हैं, है ना। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जाम तो आप लिख सकते हैं, गेट में रैंक भी आप ले आएंगे, बट जो मैं बोल रहा था, ज्यादातर आईआईटीज में ऑब्वियसली बीएससी के बाद डायरेक्ट एमटेक में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। या पीएसयूज में हो सकता है, पीएसयू बोलो कि हमको इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही चाहिए, है ना, वहां नहीं मिलेगा। बट एज फार एज रिटन इज कंसर्न, आप एग्जाम लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये मैंने बात आपको बता दी, यही बात नीचे लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली, है ना। अब अगेन एक बार मैं फिर से यूटिलिटी आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है। देखो फैक्ट ये है, 2.5 लाख बच्चों ने सीएस में पेपर लिखा, क्यों लिखा सर, गेट यहाँ पर आपको एक सेकंड चांस दे रहा होता है। ज्यादातर बच्चे जो सेकंड थर्ड ईयर से कर रहे हैं, या तो प्लेसमेंट है नहीं, और है तो बहुत खराब पैकेजेस के हैं, और बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब अगर किसी के कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही, ऑफ कैंपस भी क्रैक करना कितना आसान है आप जानते हो, है ना। और 3 लाख 4 लाख 5 लाख का है तो पैकेज ले, अगर मिलता है तो, अगर उसको लग रहा है उसके अंदर दम है, उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर टैलेंट है, वो काम कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि आप गेट का एग्जाम लिखो, एक अच्छे कॉलेज में जाओ, और अभी मैं बताऊंगा वहां से एक पूरे टेबल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। यहाँ देखिए, आप अच्छे खासे भारी भरकम पैकेज लेके बाहर आ सकते हैं, तो एक सेकंड चांस यहाँ पर आपको दे रहा होता है। दैट इज द रीजन ज्यादातर लोग लिख रहे हैं। भाई अगर कोई आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जो गेट का एग्जाम लिख रहे हैं, सर नहीं लिख रहे ना, उनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप 12th क्लास में गलती कर चुके हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो अभी क्या जिंदगी बर्बाद हो गई क्या? नहीं, जिंदगी नहीं बर्बाद हुई, आपके पास सेकंड चांस है गेट का एग्जाम लिखने का, है ना। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है, आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है। उसके अलावा मोटा मोटा यही बात मैंने यहाँ पर समझाई है। कैसे, मैं एक बार नंबर में आपको समझा देता हूँ। वैसे कट ऑफ्स की अगर बात करें, कट ऑफ की बात पहले कर लेता हूँ। ये देखिए लास्ट 10 साल का कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ एनालिसिस आप देखिए, साथ में देखिए कितने बच्चों ने रजिस्टर किया और कितने बच्चे अपियर, और आप देखेंगे आफ्टर दिस कोविड, है ना, गेट का जो, और जब से एआई आ रहा है, बिकॉज एआई आ रहा है, प्लेसमेंट इंडस्ट्री वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड है, हायर एजुकेशन की डिमांड बढ़ रही है। आप देखेंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, लगभग हर साल 50,000 बच्चा बढ़ रहा है। बट स्टिल आप देखेंगे कट ऑफ जो है वो लगभग 25 के 30 के अराउंड कट ऑफ हमारा रहता है, और लगभग 15 से 17% बच्चे, 1-2% ऊपर नीचे आप देख सकते हो जाता है। जैसे इस बार बात करें, लगभग 36,000 स्टूडेंट हमारा मानना है जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, 100 में से 30 नंबर। तो पेपर टफ है सर, मान के चल सकते हैं कंप्यूटर साइंस में इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है। क्यों? 2,11,000 बच्चों में सिर्फ 36,000 बच्चे ऐसे थे जिनके 30 नंबर आए, बाकियों के उससे भी कम आए। और ये तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरीज में तो उससे भी नीचे कट ऑफ गया होगा, फिर भी सिर्फ 36,000 बच्चे ही 36,000 इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो सबको समझ आता है कि पेपर टफ है, मैं पूरा पैटर्न सबको समझाऊंगा। बट क्या क्वालिफाई करने से हो जाएगा? नहीं, क्वालिफाई करने से नहीं होगा। जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट लगेगा, कैसे लगेगा, देखिए पूरी डिटेल एनालिसिस में साइड हो जाता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतनी डिटेल एनालिसिस शायद आपको कहीं मिलेगी। तो लगभग कितने स्कोर और कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा होता है, और उस कॉलेज से पास आउट होके लगभग कितना पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कितने रैंक के बाद पीएसयू में आपके चांसेस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जस्ट क्वालिफाई किया, है ना, क्वालिफाई करने के बाद अगर आप एडमिशन लोगे एमटेक में, तो बहुत अच्छा कॉलेज ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, वही 4 से 8 लाख का पैकेज, और कोई पीएसयू गवर्नमेंट जॉब में रेयरली कोई चांस होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप मान लेते हैं, लेट मी से 75 प्लस भी आप मान लेते हैं, तो जितने भी टॉप आईआईटीज हैं आप देख सकते हैं, वहां पर आपको एडमिशन मिल रहा होता है 25, ये एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो 25, 45, 35 स्काइज द लिमिट। और चाहे वो पीएसयूज है, गवर्नमेंट जॉब है, हर किसी के अंदर एक्सीलेंट पॉसिबिलिटी है। तो मैंने पूरा रेंज आपको बता दिया, तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, मार्क्स के हिसाब से आप पूरी एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं।
ये बात आपको समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं पीएसयूज़ की। हालाँकि पीएसयू भी मैंने इस टेबल में मोटा-मोटा कवर कर लिया। आप देख सकते हैं लगभग कितने मार्क्स में, है ना? या कितने गेट स्कोर में, गेट स्कोर एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लगभग कितने गेट स्कोर में आप कौन-कौन सा जो पीएसयू है, वो आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। बाकी पीएसयू की अगर मैं मोटा-मोटा बात करूँ, हर साल लगभग 600 से 1000 जॉब्स कंप्यूटर साइंस में मिल रही होती हैं गेट के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना? यहाँ पर ये बात समझने की है कि ऑब्वियसली कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती हैं। सारी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की हो सकती हैं। महारत्ना, नवरत्ना जितनी भी कैटेगरीज़ है अलग-अलग हो सकती हैं, बट मोरलेस इतनी मिल जाती है ना? तो आपको अवेयर रहना पड़ता है, पावर ग्रिड में कब आ रही है। अभी जैसे कोल इंडिया में 43 वैकेंसीज़ आई हुई हैं कंप्यूटर साइंस की। इस तरह से आपको अवेयर रहना पड़ता है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डायरेक्ट ऑफिसर ग्रेड आपको मिलता है। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नंबर आपको लेके आना है, क्वालिफाई करने से नहीं मिलेगा, है ना? तो इसमें मान के चलिए मार्क्स के टर्म्स में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, 65 प्लस 70 प्लस नंबर आप लेके आएंगे तो इस रेंज में आप जा सकते हैं, है ना? ये बात समझ आ गई। टाइमलाइन अगर मैं आपको बताऊं, वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। एग्जाम पहले देख लेते हैं। एग्जाम मोरलेस तय है, फरवरी के फर्स्ट और सेकंड संडे में होता है। आपका वैलेंटाइन डे खराब होगा और पूरी प्रोसेस है, साल में एक ही बार एग्जाम हो रहा है, गलती के कोई चांस नहीं है। मार्च में आपका रिजल्ट आ जाता है। कोविड में न जाने कितने एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए थे, गेट का नहीं हुआ। तो डिसिप्लिन है, चीजें सही तरीके से मैनेज होती है। एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं सर। 100 नंबर का पेपर है ना? 3 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 65 क्वेश्चंस आते हैं, है ना? अब उसका भी क्या स्ट्रक्चर है समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक 15 नंबर आपका जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, इंग्लिश, रीजनिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आम तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बट हम मानते हैं कि एक फंडामेंटली इंजीनियर को जितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा मैथ्स और सीएससी जो आपका कोर पार्ट होगा, मैकेनिकल से लिख रहे हैं तो मैकेनिकल वाला पार्ट हो जाएगा। 85 नंबर का यहाँ पर ये आ रहा होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन 1 नंबर के, 30 क्वेश्चन 2 नंबर के ऐसे रहते हैं। और ओवरऑल ये पूरी मैथ करेंगे तो 100 नंबर का पेपर आपका हो जाता है ना? ये मैथ आपको पेपर का स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। क्वेश्चन के टाइप्स बता देता हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है एमसीक्यू, जिसमें 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एक होता है एमएसक्यू, बच्चे बड़े परेशान हैं इससे, इसके भी आजकल काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। बट रियायत की बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और एक होता है एनईटी, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप, माने फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ऑब्वियसली एमएसक्यू और एनईटी में तो होता नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। तो आमतौर पे कुछ एग्जाम में 1/4 होती है, ये भी स्ट्रिक्ट है 1/3। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो -1/3, 2 नंबर का क्वेश्चन तो -2/3। तो पेपर का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। सीएससी की बात करूं तो पूरा सिलेबस आपके सामने, ये तो खैर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। और फैक्ट ये है कि सर सिलेबस देखने से कुछ समझ आता भी नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर लेट मी से यहाँ पर लिख दिया पार्सिंग है, पार्सिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती है। बट इन्होंने सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया विद टाइम। अब वो अच्छी बात है बुरी बात है भगवान जानता है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, डिजिटल है, सीओए है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम, टीओसी, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस नेटवर्क, यही पूछे जाते हैं। एआई और डेटा साइंस, एआई एक नई ब्रांच लॉन्च की भी गई थी 3-4 साल पहले। मैं पहले से उसके लिए बहुत बुलिश नहीं था, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वो भी कुछ खास चली नहीं, तो उसकी कोई बात नहीं करता। सीएस में आज भी यही चल रहा है। तो बेसिकली आइडिया है कि कोर फंडामेंटल आपके सेम है, इन पे आप काम करोगे, बाद में मास्टर्स में जाके, फर्दर रिसर्च में जाके जो करना है कर सकते हैं, है ना? ये मैंने लास्ट ईयर आपको कंपटीशन एनालिसिस दिखा दी। अब सवाल ये है, सारी एनालिसिस करने के बाद सर बात तो समझ आ गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो रही है, हम प्रिपेयर करें कि नहीं करें, है ना? हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं? तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मजबूरी में नहीं कि मेरा कुछ प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, चलो गेट के लिए तैयारी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं सर। क्या आप सीरियसली कोर सब्जेक्ट्स एंजॉय करते हैं, या आपको पढ़ने से कोई परहेज तो नहीं है? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, मेरे अंदर दिमाग है सारी चीजें, सर मैं इंडस्ट्री में जाके हासिल कर लूंगा, लेकिन अब मैं और पढ़ नहीं सकता, बस मैं सड़ गया हूँ, होता है ना ऐसा, बस अब मैं भर गया मैं। अगर ऐसा है तो गेट की तैयारी आपके लिए नहीं है, क्योंकि डीएस से ऑपरेटिंग सिस्टम जितने कोर सब्जेक्ट है, पढ़ाना कैसे वो हम देखेंगे, है ना? लेकिन एंजॉय अगर आप कर पाते तो ही तैयारी करने के बारे में सोचिएगा, वरना मत करिएगा। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, वही लोग प्रिपेयर करें जिनको सच में ये सेकंड चांस चाहिए। जैसे बोल रहा हूँ ना, एक होता है ना कि नहीं मेरे अंदर है, एटलीस्ट जो बीटेक में कॉलेज में मेरे साथ हो रहा है या जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है, मैं लाइफ में उससे तो बेटर डिजर्व करता हूँ, है ना। इफ यू फील दैट वे, देन आपको पेपर लिखना। अगर आप मानते हो कि नहीं, अगर मैं मेहनत करूंगा मैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज जा सकता हूँ, मेरे कॉलेज में कोई सीनियर गए हैं या मैंने सुना है या मैंने देखा है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर आप ये मानते हैं कि 12th क्लास में जितने नंबर आपके आए थे, एंट्रेंस में जो आपको कॉलेज मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि उस समय आप जैसा पढ़े थे वैसे नंबर आए थे, अभी ज्यादा पढ़ेंगे तो आ जाएंगे, तो आपको तैयारी के बारे में सोचना है ना। अगेन, अगर आपको ऐसा लगता है, हालांकि रिपीटेड पॉइंट है बट वही, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पैशन है, करंट कॉलेज आपको लिमिट कर रहा है, तो आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, ये कोई ऐसा पेपर नहीं है सेमेस्टर की तरह कि सर 10 दिन पहले पढ़ लिया, 2 महीने पहले पढ़ लिया, 1 महीने पहले पढ़ लिया। आते हैं हमारे पास स्टूडेंट, हर साल आते हैं, बट इसमें आपको पूरे साल समय देना और कंसिस्टेंट समय देना है ना। क्योंकि एग्जाम से 4 दिन पहले होगा नहीं सर। मैंने आपको बताया था ना कि 2.5 लाख स्टूडेंट्स में 2,10,000 बच्चों ने पेपर लिखा, 30-35 हज़ार ही ऐसे हैं जो कि 30 नंबर ला पाए, और 30 नंबर लाने में बस क्वालिफाई हो रहा है। फैक्ट है कि हो कुछ नहीं रहा, ना अच्छी जॉब मिलेगी ना अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक बात है ना। तो आपको कंसिस्टेंट समय देना पड़ेगा, सीरियस होकर प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाकी त्याग करने पड़ेंगे, तब होगा। बट हाँ, अगर ये सारी चीजें कर ली और ये आपने काम कर लिया, तो करियर में मतलब अगेन इंडस्ट्री में 2 4 5 साल हसल करोगे तब शायद वहां पहुंच जाओगे। बिकॉज होता ही है ना यार, समझना इस बात को, आप जैसे एनवायरनमेंट में जाते हो ना, बहुत मुश्किल होता है उस एनवायरनमेंट से बच के रहना। वो मोह माया आपको घेर लेती है। तो एक बार आप 3 लाख 4 लाख वाले पैकेज में चले गए ना, उसी तरह के लोग मिलेंगे, उसी तरह के लोगों के बीच में उठो बैठोगे, सोच वैसी हो जाएगी। मेहनत करोगे, अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, अच्छे कॉलेज में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, पढ़ने वाले लोग आपके आसपास है, मेहनती है, तभी उस कॉलेज में पहुंचे। आईटी की सीट पैसा दे के तो मिल नहीं रही। तो जब जैसे लोगों के बीच में बैठोगे वैसे ही दोस्त बनेंगे, वैसे ही कनेक्शन बनेंगे, आपका करियर का पूरा पाथ चेंज हो जाएगा। बट रास्ता हिम्मत वाला है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या गलतियां आमतौर पे गेट एस्पिरेंट करता है। 10-15 साल अभी मुझे हो गए हैं काम करते करते, तो थोड़ा सा आइडिया है। पहली बात, बहुत लेट तैयारी स्टार्ट करना। देखिए बात सिंपल सी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, कोई बोलेगा सर मैं 3 महीने तैयारी करूंगा सर, लास्ट में पूरी जान लगा दूंगा, क्या मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है? मैं मिल सकता है, मैं टीचर हूं, मेरा काम किसी को निराश करना नहीं है। बट ये फैक्ट है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अच्छे कॉलेज लाने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। मैं बोलता हूँ जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपके पास गलती करने को और गलती से सीखने का समय होता है ना। तो बेस्ट टाइम स्टार्ट करना है, आप सेकेंड ईयर में स्टार्ट करो, थर्ड ईयर में पहली बार गेट का एग्जाम लिखो, कुछ गलतियां करो, उन गलतियों से सीखो, अगले साल शानदार रैंक लेके आओ, है ना। बट पहली गलती, लेट नहीं करना। अभी सर ऑलरेडी सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, सर मैं ऑलरेडी पास आउट हूँ, जैसे बोलते तब जागो तभी सवेरा। तो जब जागो तभी सवेरा है, बट समय लगता है। मतलब 4 महीने 5 महीने लगते हैं एवरेज स्टूडेंट को पहले समझने में कि गेम चल क्या रहा है, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ने में। उसके बाद आप डीप डाइव करना शुरू करते हो, पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वीडियोस देखते जाना, सर आपकी 12-12 घंटे की वन शॉट देख रहे हैं, मजा आ रहा है, तैयारी अच्छी हो रही है। भाई नहीं हो रही है तैयारी, तेरे को सिर्फ टेस्ट आ रहा है और क्वेश्चन आप नहीं कर रहे, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो। गेट की तैयारी करनी है, बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग किए नहीं कर सकते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले करने ही करने हैं, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, वो सारी कहानी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मस्ट, मेरा ऐसा मानना है। 50% से ज्यादा समय प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ वीडियो देखने के लिए, जो कि उल्टा हो रहा होता है ज्यादातर केस में, बड़ी गलती। देन लैक ऑफ प्लानिंग, ये मेरे को लगता है बहुत बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ। सर तैयारी कर रहे हैं, बाद में 4 यूनिट 4 सब्जेक्ट छूट गए हमारे, कैसे छूट गए भाई? तो जितना भी समय आपके पास है ना, अब वो 50 ओवर में 300 रन बनाने से 6 का रन रेट लेके चलना है ना, पता है ना। ये बात 45वें ओवर में जाके थोड़ी पता लगती है कि अभी तो 200 रन बचे हैं, कैसे बनेंगे। तो रन रेट मैनेज करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। 1 साल का प्लान, 1 महीने का प्लान, 1 हफ्ते का प्लान, आज का प्लान, अगले 2 घंटे का प्लान, तब सिलेबस टाइम से पूरा होगा, तब सितंबर तक सिलेबस पूरा होगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन चालू होगा। तो प्लानिंग लोग नहीं कर रहे होते, रिवीजन ऑलरेडी मैंने इसमें कवर कर दिया। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज रिवीजन का तो एक अच्छा माध्यम है ही है, बट टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट को खराब इसलिए नहीं करके आ रहे सर, उनकी नॉलेज खराब है। 3 घंटे में बहुत प्रेशर होता है,
है ना? टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन छूट गया, खराब क्वेश्चन में ज़्यादा समय दे दिया, उसकी वजह से 4 अच्छे क्वेश्चन छूट गए। जब आप बार-बार टेस्ट लिखते हैं, मॉक टेस्ट लिखते हैं ना, आपको वो प्रैक्टिस हो जाती है। देन अगेन राइटिंग गेट एग्ज़ाम इज़ अगेन राइटिंग लाइक वन मोर मॉक टेस्ट। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? उसके अलावा बीच में ब्रेक हो जाना, तैयारी अच्छी चल रही थी, सर कॉलेज का कुछ प्रेजेंटेशन आया, ट्रिप पे चले गए, सर 15 दिन का ब्रेक हो गया। कई लोग रिलेट करेंगे, 10 दिन तैयारी बहुत अच्छी चली, फिर ऐसा ब्रेक हुआ कि मानो दोबारा पढ़ाई कभी शुरू ही नहीं हुई। ब्रेक नहीं लेना है ना? और ये सारी चीज़ों से अगर आप बच गए तो तैयारी हो जाएगी, है ना? पूरा पॉइंट है फोकस करने का और लगे रहने का, है ना? मैंने वैसे मोटी-मोटी बातें बता दी है, कितना टाइम चाहिए, तो अगेन जितनी जल्दी आप शुरू करो वो अच्छा है। जैसे मैंने बोला सेकंड ईयर के लास्ट में, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में स्टार्ट करना बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हैं या ऑलरेडी पास आउट हैं, तो जब शुरू करें तब बेहतर है ना? आप सोचेंगे एनालिसिस पैरालिसिस से कुछ होगा नहीं। बाकी इन जनरल मैं जो बोलता हूँ, 2 इटरेशन मैं मानता हूँ कि जो मेरे जो बैच में स्टूडेंट्स हैं वो भी ये फॉलो कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 9th फ़ेब, क्योंकि 8 फ़ेब को पेपर हुआ होगा, है ना? सितंबर तक एक इटरेशन में सारा सिलेबस पूरा करें। जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछेंगे उसी वेटेज में डे एलोकेट करते जाएँ। कैलेंडर फॉलो करना पड़ेगा, छूटेंगे तो दिक्कत है ना? उसके बाद सेकंड इटरेशन शुरू होगी जब हम उस पे क्रैश कोर्स चलाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, टेस्ट सीरीज़ लिखेंगे, चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगी। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ऑलरेडी अगर अच्छा स्टूडेंट है तो 50 मार्क्स प्लस पे पहुँच रहा होता है, और उसके बाद जब हम ये कहानी करते हैं देन 60, 65, 70 प्लस पे स्टूडेंट पहुँचता है ना? ये पूरा गेम प्लान है। ये हुई यहाँ तक की वीडियो। मैं भी यहाँ पर गेट का कोर्स चलाता हूँ। बहुत छोटी-सी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर साल बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आता है और आप में से बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं। पढ़ाने का कुछ तरीका ऐसा है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत सिंपल भाषा में आप समझा देते हैं, समझ आ जाते हैं, और बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे घूम लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो चीज़ें रिलेट हो रही होती हैं। तो क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में जल्दी से बता देता हूँ। एक बड़ी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते वो ये कि जैसे मैंने बोला गोल्स अलग-अलग हो सकते हैं, कैटेगरी अलग-अलग हो सकती है ना? उस सारे केस में आम तौर पे बच्चा बड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। तो एक चीज़ जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म में है, जो एआई का इस्तेमाल करके हमने किया, शायद ही कोई कर पा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, आप अपने कोर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं गोल स्लाइडर से। तो जैसे ही आप ड्रैग करते हैं, रन टाइम पे कोर्स चेंज हो जाता है। तो अभी आपको लग रहा है अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, सर मेरे को 50% सिलेबस पढ़ना है, बट मैं मुझे बताइए 50% सिलेबस से मैक्सिमम नंबर मैं कैसे स्कोर कर सकता हूँ, है ना? मैं आपको वीडियो प्लॉस 1 मिनट लाइव डेमो आपको दिखा देता हूँ। जी, ये आप देखेंगे गोल स्लाइडर में, तो जैसे-जैसे आप स्लाइड करते जाएँगे, देखिए कितने परसेंट सिलेबस में, अभी देखने में बड़ा सरप्राइज़िंग लगेगा, बट आप नज़र डालेंगे स्क्रीन पे कि 10% सिलेबस में 50% क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ये हमने कैसे किया है? हर सिस्टम में मार्किंग की हुई है सिस्टम ने कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं सर। ये देखिए अभी इसने हटा दिया, इसने बोला अब अगर कम पढ़ना है तो ग्राफ थ्योरी पढ़ो, क्योंकि 30% क्वेश्चन ग्राफ थ्योरी से आ रहे हैं, या प्रपोज़िशन से 28% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप जाके देखोगे, पहले इसको मैं फुल पे सेट कर देता हूँ सो दैट आई कैन सी यू एवरीथिंग। ये देखिए, है ना? रिलेशन से क्वेश्चन आए, ग्राफ थ्योरी से भी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। तो ग्राफ थ्योरी में सर नंबर ऑफ ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बेसिक टॉपिक है। ये देखिए 14% ग्राफ कलरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ट्री से क्वेश्चन आते हैं, स्पैनिंग ट्री से क्वेश्चन आते हैं। इस लेवल की मैपिंग सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, सब टॉपिक पे। आप सेट थ्योरी के अंदर घुस जाइए, उसमें भी हम बता देंगे सेट थ्योरी के अंदर पावर सेट और कॉर्डिनैलिटी से 45% क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो इस लेवल की मैपिंग और एआई किया है, जो मुझे लगता है बाकी मतलब लोग करें, मैं तो इंस्पायर करता हूँ, बट कोई कर नहीं रहा, है ना? ये काम हमने किया है। अगेन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया पूरे सब्जेक्ट में, और ये जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका पूरा इस्तेमाल अगर मैं आपको दिखाऊं कोर्स कंटेंट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के यहाँ पर है, लगभग 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। शानदार हमने काम किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में विद वीडियो सॉल्यूशंस है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, पूरा मैपिंग वाला सिस्टम है, ताकि आप फिगर आउट कर सके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हर स्टूडेंट के लिए, जो टॉपर है उसको सब कुछ पढ़ना है, जिसको समझ आ रहा है भाई मेरे 80 नंबर नहीं आ रहे, मेरे को क्वालिफाई करना है, मेरे को 50 नंबर लेके आना, उसको भी पता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।
दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बोला था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शानदार वेटेज हमने दिया है। दूसरा, वीडियोस यहाँ पर ऐसा नहीं कि सर 15 घंटे का 30 घंटे के वीडियो लेक्चर बना दिया, एक ही टॉपिक का बच्चा देख रहा, मजा आ रहा, सॉल्व कुछ नहीं हो रहा। मैं डिस्क्रीट के अंदर गया, उसके अंदर सेट थ्योरी मिला, सेट थ्योरी के अंदर टॉपिक मिला, अब मैं इस टॉपिक के अंदर गया, मैं नोट्स देखूंगा, मैं 2-3 वीडियो देखूंगा, रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक, मैं रिलेशन के अंदर गया, मैं वीडियोस देखूंगा, उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं पूरे डिस्क्रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं पूरे डिस्क्रीट में जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रीट के लास्ट में, यहाँ पे डिस्क्रीट के लास्ट में 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रीट के हैं, लगभग 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। टेस्ट सीरीज की आगे बात करूंगा। तो पूरा आइडिया ये है कि आप कंसेप्ट देखें, लर्न करें, फिर टेस्ट लिखें, प्रैक्टिस करें, तब रियल लर्निंग होगी, तब पता लगेगा सब ठीक चल रहा है कि नहीं। दूसरी बात, मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ, सर ठीक चल रहा है ना, सब गड़बड़ होती है ना। तो इस पर भी शानदार काम किया, एआई माध्यम का इस्तेमाल करके हमने कोर्स के अंदर लीडर बोर्ड लगाया हुआ है। अब लीडर बोर्ड क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि रन टाइम पे सिस्टम आपकी पूरी एक्टिविटीज मॉनिटर करता है, और फिर उस बेस पे आपको बताता है कि अभी कोर्स के अंदर आपकी क्या रैंक चल रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टूडेंट्स है ना। अब इससे क्या समझ आ रहा है, अभी तक कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितना कंटेंट देखा, कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए, टेस्ट कितने लिखे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने की, कंसिस्टेंसी क्या है। और इस सारे बेस पे आपको एक रैंक सिस्टम अलॉट करता है। होता क्या है, जब आप नहीं पढ़ेंगे आपकी रैंक खराब होने लगेगी, और रैंक खराब होगी आपका मोटिवेशन जाएगा। इस फीचर ने जितना हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, शायद ही किसी और फीचर ने किया हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पर्सनलाइज स्कोर, किस यूनिट में सर मैं कैसा कर रहा हूँ ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये हो जाता है ना, मैं बस एक यूनिट पढ़ते जा रहा हूँ। तो देखिए यूनिट बाय यूनिट, ये तो डेमो अकाउंट है इसलिए ऑब्वियसली नंबर कम दिख रहे हैं, भाई यूनिट बाय यूनिट ऑपरेटिंग में मेरा स्कोर अच्छा चल रहा है, बट अभी डेटाबेस मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, वो मैं आपको स्कोर दे रहा हूँ हर लेवल पर, है ना। ये मुझे लगता है कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत शानदार लेवल पे। एग्जाम रेडीनेस की टेस्ट सीरीज मैंने बात की, हर टॉपिक के अंदर आपको 3 ग्रैंड टेस्ट मिलेंगे, ग्रैंड टेस्ट 1, ग्रैंड टेस्ट 2, ग्रैंड टेस्ट 3, 3 2 घंटे वाले, और 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो वो तो आप सॉल्व कितना भी कर लो कभी खत्म होने वाले नहीं है। ये काम हमने किया। कम्युनिटी की बात करें, गेट एआई कम्युनिटी है, जहां पर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हो। ये फीचर मुझे लगता है कोई और कर रहा है ना। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कोई भी कमेंट कर सकता है, कोई और कमेंट करेगा उस पर रिप्लाई कर सकते हो। दिस कम्युनिटी इज ओनली फॉर गेट स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर काम किया है। उसके अलावा हर हफ्ते मैं टेल मी एनीथिंग सेशन लगाता हूँ, जहाँ पर हम पढ़ाई की बात नहीं करते, वहाँ पर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं। आपके जो करियर रिलेटेड डाउट्स, कन्फ्यूजन्स हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ सेशन हमारे यूट्यूब पे देखे भी हों, तो बहुत शानदार सेशंस होते हैं, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं, है ना। उसके अलावा काउंसलिंग, उसके भी आपने कुछ सेशंस देखे होंगे। एडमिशन हो गया तो काउंसलिंग नहीं सर, है ना, मतलब एडमिशन हो गया तो बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारा जितने भी गेट के आपको कोर्स मिलेंगे उसका इसीलिए सब्सक्रिप्शन 31 जुलाई तक चलता है, ताकि आप चीज़ों के ऊपर काम करते रहो, आपको एडमिशन दिलाने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये हमारा कोर्स है गेट गाइडेंस का, वेदर 27, 28 या 29, बेस्ड ऑन दैट अभी आप किस ईयर में कैसे तैयारी करना चाहते हैं, है ना, आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा। मेरे हिसाब से लाइक इन लास्ट 4-5 ईयर्स अपने कोर्स को रिफाइन करके बहुत शानदार कोर्स हमने बना दिया है। बाकी मैंने सारी अंडरस्टैंडिंग आपको दी। तो अगेन आप देखिए कि एग्जाम आपके काम का है कि नहीं, काम का है कि नहीं, तो तैयारी करनी है कि नहीं, और तैयारी करनी है। और अगर मेरा कुछ कंटेंट देखा है, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप इत्तेफाक रखते हैं, तो एक मौका मुझे और मेरी टीम को ज़रूर दीजिएगा। हम बहुत शानदार कोशिश यहाँ कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को आगे लेके चल रहे हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम बाकी जगह क्या है कि बस वही लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, और क्वेश्चन है ना, और बस वही पुराना सिस्टम है। बट एआई का इस्तेमाल करके तैयारी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो पूरी कोशिश यहाँ पर मैं और मेरी टीम लगातार कर रहे हैं। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। कोर्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।